आज हम पढ़ने वाले हैं 1848 की क्रांति जो फ्रांस में हुई थी। इससे पहले फ्रांस में 1830 की क्रांति हुई थी और 1830 की क्रांति के उपरांत चार्ल्स दसम को छोड़ना पड़ा गद्दी और लुई फिलिप जो है शासक बना। और लुई फिलिप शासक बनने से पहले कहा कि हम वे सारे काम करेंगे जो जनता के हित में हो, जो जनता के लिए हो, जो जनता के पक्ष में हो। हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। जितने भी समाचार पत्रों को जिसने चार्ल्स दसम ने बैन कर दिया था उसको हम स्वतंत्रता देंगे और भी वे सारे काम करेंगे जो जनता के पक्ष में हो। जो पुराने राज्य व्यवस्था है उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है। और ये कहकर जो है लुई फिलिप को जो है 1830 की क्रांति के बाद जो है शासक बनाया गया। लेकिन बाद में लुई फिलिप भी बदल जाता है। बाद में लुई फिलिप भी जब शासक बनता है तो ठीक उसी प्रकार कार्य करने लगता है जैसे चार्ल्स दसम किया था। ठीक है। और अंततः फिर से फ्रांस में क्रांति होती है 1848 में, जो 1848 के फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति के उपरांत फ्रांस में राजशाही समाप्त हो जाती है और दूसरे गणतंत्र की स्थापना होती है। तो आइए हम समझते हैं कि 1848 की जो क्रांति जो हुई थी आखिर उसमें कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण ये था कि लुई फिलिप की गलत नीतियां था। लुई फिलिप की गलत नीतियां था। हालांकि लुई फिलिप उदारवादी शासक था। उदारवादी मतलब जनता के हित में काम करने वाला। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी मतलब वैसा व्यक्ति जो अपने आकांक्षा को महत्व दे उसी को क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। ठीक है। और शुरुआती में तो अच्छा किया लेकिन बाद में उसने जनता की जो है समस्याओं पर ध्यान देना छोड़ दिया। बाद में जो आम जनता जो थी, आम जनता जो उनकी समस्याओं को जो है निगलेक्ट करने लगा और जो है केवल पूंजीपति वर्ग का साथ दिया। पूंजीपति वर्ग मतलब अमीर व्यक्ति, केवल अमीर व्यक्ति का साथ दिया। और ये पूंजीपति वर्ग जो है मुट्ठी भर थे, फ्रांस में जो है मुट्ठी भर थे। और ये ऐसे वर्ग थे जिसको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। और वो ये लुई फिलिप जो है पूंजीपति वर्ग यानी कि अमीर लोगों का साथ देने लगा। सत्ता में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं था। किसको? पूंजीपति वर्ग को। और साथ ही मुट्ठी भर थे, 10 से 15% थे, उनका ये साथ देने लगा। उसके बाद में ये गरीब और मध्यम वर्ग की उपेक्षा करने लगा। नहीं, ये गरीब और मध्यम वर्ग को देखना नहीं चाहता था और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जो गरीब और मध्यम वर्ग के हित में हो, गरीब और मध्यम वर्ग के अच्छा हो, वैसा कोई काम नहीं करता था। कौन? लुई फिलिप। ठीक है। दूसरा कारण है ये गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। कौन? लुई फिलिप। गीजो जो प्रतिक्रियावादी नीति रखने वाला व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी नीति, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति, एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहता है। वो ऐसा कोई भी बदलाव नहीं लाना चाहता है जिसमें जनता को फायदा हो, बल्कि ये प्रतिक्रियावादी जो व्यक्ति जो होते हैं वो पुराने सोच वाले व्यक्ति होते हैं। पुराने सोच का मतलब रूढ़िवादी लोग होते हैं। ये चाहते हैं कि समाज में वैसे ही शासन व्यवस्था आए, वैसे ही नियम, रूल और रेगुलेशन आए जो समाज में पहले था, जिसमें जनता को शोषण किया जाता था, जिसमें पादरी वर्ग को जो है विशेष अधिकार दिया जाता था, नहीं जिसमें कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार दिया जाता था। वैसे ही सोच के व्यक्ति को हम प्रतिक्रियावादी व्यक्ति कहते हैं। और गीजो जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अब ये लुई फिलिप किया क्या कि लुई फिलिप तो शासक था जिसको जो इसके मन में जो आएगा सो कर देगा। और ये लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। किसको प्रधानमंत्री बना दिया? गीजो को, 1840 ईस्वी में। और ये गीजो जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार के खिलाफ था। राजनीतिक सुधार मतलब समाज में ऐसा रूल है जिससे आम लोगों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है,
तो उसको ये बदलना नहीं चाहता। ठीक है, अब पूंजीपति वर्ग को फायदा हो रहा है, वही आम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उस नियम को ये नहीं बदलना चाहता। नहीं, सामाजिक सुधार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए समाज में छुआछूत है, समाज में भेदभाव है। अब भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है। भेदभाव अग्री जाति पिछड़ी जाति का हो सकता है, गोरे काले का भेदभाव हो सकता है, भेदभाव अमीर गरीब का हो सकता है। ठीक है, छुआछूत या किसी भी प्रकार का जो सामाजिक बुराइयां थी, सामाजिक कुरीतियां थी, उसको ये बदलना नहीं चाहता था। आर्थिक सुधार के खिलाफ था। आर्थिक सुधार के मतलब समाज में भूखमरी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन उसमें ये बदलाव नहीं लाना चाहता है, वैसा व्यक्ति था। और सोचिए, अगर आर्थिक राजनीतिक या सामाजिक सुधार ना हो तो इससे नुकसान किसका है? आम जनता का नुकसान है। नहीं, अगर समाज में या किसी भी देश में अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, महंगाई चरम सीमा पर हो, नहीं कोई सामान नहीं मिल रहा हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, छुआछूत की भावना हो, उच्च नीच की भावना हो, अमीर गरीब की भावना हो, ऐसा नियम है जो आम जनता को हित में ना हो, बताइए। और इसमें अगर सुधार ना हो तो आम जनता जो है क्या करेगी? जो शासक जो होगा उससे नाराज हो जाएगी, शासक से नाराज हो जाएगी, शासक से ये मांग उठाएगी कि भाई हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया जाए। हमारे समाज में जो कमी है, हमारे समाज में जो कमी है, हमें जो नुकसान हो रहा है, उससे क्या किया जाए? बचाया जाए। नहीं, लेकिन ये जो गीजो जो था ऐसा कोई सुधार लाना नहीं चाहता था। अब इससे हुआ क्या कि जनता में असंतोष बढ़ गया, यानी कि जनता नाराज हो गई, जनता जो है नाराज हो गई, जनता जो है खुश नहीं रहती थी गीजो से। और गीजो को प्रधानमंत्री बनाया कौन था? लुई फिलिप। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है मेन जो कारण जो है वो कौन है? लुई फिलिप है। ठीक है, अगला कारण जो है आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, देश में बेरोजगारी, भूखमरी फैल गई, महंगाई बढ़ गई और लोगों का जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। और कहीं ना कहीं इससे जो है अगर सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहा है तो आम जनता प्रभावित हो रहा है, जो पूरे फ्रांस में 80 से 85% की संख्या में थे। बाकी पूंजीपति वर्ग, अमीर लोगों को, कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग के लोगों को ऐसा कोई समस्या नहीं था, क्योंकि ये जो शासक जो है अमीर के लिए ही था, अमीर के लिए ही काम करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जनता का विरोध। अब इतना सारा कुछ होगा तो निश्चित है कि जनता विरोध करेगी। जनता क्या करेगी? विरोध करेगी। और जनता जो है, सुधारवादी नेताओं ने सरकार के विरोध में 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? एक विशाल भोज। भोज मतलब वही रात्रि का जो भोजन जो होता है उसका आयोजन किया। अब भोज का आयोजन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि फ्रांस का जो शासक जो था लुई फिलिप और खासकर गीजो, वो तो जनता का शोषण करता था, ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे कि जनता के हित में हो, जनता के लिए फायदा हो। तो जानता था कि जनता विरोध करेगा। जनता क्या करेगा? विरोध करेगा। और जनता कब विरोध करेगी? जब जनता एक जगह एकत्रित होगी, तब हजारों की संख्या में एक जगह होगी, तब अपने समस्याओं को अपने में जो है बांटेगी और कहेगी कि अंततः जो है हम लोग हजारों की संख्या में मिलकर जो शासक है उसका क्या किया जाए? विरोध किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कमी है। तो ये प्रधानमंत्री गीजो और लुई फिलिप जानता था कि जनता विरोध करने वाली है। क्यों करने वाली है? क्योंकि हम उसके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो एक काम करो, जनता कब विरोध करेगी? जब जनता एक जगह होगी, सामूहिक हजारों की संख्या में, तब ना विरोध करेगी। ऐसा नियम लगा दोगे कि कोई जनता सामूहिक रैली ना करे, ऐसा नियम लगा दो कि राजनीतिक ये सभा ना करे, एक जगह हजारों की संख्या में एकत्रित ना हो, नहीं हजारों की संख्या में एकत्रित होगी और ना ही जो है इनका जो है बल बढ़ेगा और ना ही जो हमारा क्या करेगी? विरोध करेगी। तो ऐसा नियम लगा दिया था कि किसी भी जनता को एक जगह हजारों की संख्या में इकट्ठा नहीं होना है, राजनीतिक सभा नहीं करना है, कोई भी रैली नहीं करना है। लेकिन जनता को तो इससे छुटकारा चाहिए। तो जनता ने जो दिमाग लगाया, और दिमाग ये लगाया कि पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया, रात्रि का भोजन। इससे क्या होगा कि हम भोज का आयोजन करेंगे और एक जगह हजारों लोग जो है खाना खाने के लिए एकत्रित होंगे। नहीं,
अब शासक को तो लगेगा कि लोग अपना भोजन कर रहा है, रात्रि का भोजन कर रहा है, खाना खाने के लिए लोग जो हजारों की संख्या में एकत्र होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मकसद कुछ और था। नाम तो होगा कि हम लोग भोज कर रहे हैं और हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे, और काम क्या करना है, वही जो शासक जो है उसके खिलाफ जो है विरोध करने का जो है क्या बनाना है, विरोध करने का मुहिम बनाना है। नहीं, मेन मकसद ये था कि विरोध करने का मुहिम बनाना है, नहीं, लक्ष्य यही था। और वही रात्रि में भोजन करते हैं और हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं, और अंततः सारे जनता जो है आपस में जो है ये सोच लेते हैं और ये विचार कर लेते हैं कि अंततः हमें गीजो और उसके शासक, जो गीजो का जो प्रधानमंत्री बनाया था लुई फिलिप का क्या करना है, विरोध करना है। नहीं, और जगह जगह बैरिकेड लगाते हैं। बैरिकेड मतलब जगह जगह रुकाव उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। और 2 दिन बाद 22 फरवरी 1848 ईस्वी को भोज होता है, नहीं, और 2 दिन बाद 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लोग इतना विरोध करते हैं, लोग इतना बैरिकेड लगाते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में विरोध करते हैं कि अंततः लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ता है। अगर ये इंग्लैंड नहीं भागते तो बस इनको जो है मौत निश्चित था, क्योंकि जनता में इतना ज्यादा जो है विरोध था, इतना ज्यादा गुस्सा था। नहीं, और इसके बाद क्या होता है कि फ्रांस में जो है गणतंत्र की घोषणा की गई। फ्रांस में किसकी घोषणा की गई, गणतंत्र की घोषणा की गई। आखिर क्रांति हुआ तो क्रांति के कुछ ना कुछ परिणाम आते हैं, ठीक है। जिस प्रकार क्रांति के कारण होते हैं, क्रांति होने का कारण होते हैं, उसी प्रकार जब क्रांति होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट आता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है कि फ्रांस में दूसरे गणतंत्र की स्थापना हुई। याद रखिएगा, पहले गणतंत्र की स्थापना 1830 ईस्वी में चार्ल्स दशम को हटाकर लुई फिलिप को शासक बनाया गया था, शासक बनाया था। तो पहले गणतंत्र की स्थापना उस समय हुई, लेकिन दूसरे गणतंत्र की स्थापना 1848 के क्रांति के बाद होती है, ठीक है। और 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दे दिया जाता है। नागरिकों को काम करने का अधिकार देने की घोषणा की गई, यानी कि यहाँ पर जितने सारे नागरिक जो है, जो कि बेरोजगार थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो वहां पर यह घोषणा की जाती है कि जितने भी युवा है जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको जो है काम दिया जाएगा, ठीक है। और आगे चलकर जो है लुई नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस का शासक बनते हैं। नहीं, यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले लुई 16वां, उसके बाद लुई 18वां, उसके बाद चार्ल्स लुई 16वां के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई 18वां, चार्ल्स दसम के बाद लुई फिलिप के बाद लुई नेपोलियन बोनापार्ट। और हो सकता है आगे ये शासक जो है अस्थाई न रहे, और होगा भी, आगे देखिएगा, ठीक है। और इसका ये जो 1848 का जो क्रांति जो है, इसका प्रभाव जो सिर्फ फ्रांस में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इसका प्रभाव जो है यूरोप के अन्य देशों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन सभी देशों में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग जो है तेज हो जाती है। यानी कि इन देशों के लोग भी कहते हैं कि फ्रांस में जिस प्रकार से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, लोग क्रांति करते हैं और अपने आप को स्वतंत्र हो जाते हैं, उन पर अत्याचार नहीं किया जाता है, उसी प्रकार क्यों ना हम लोग भी अपने देश में अपने देश के नागरिकों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करें और अंततः क्रांति करें, और हम पर जो शासन कर रहा है उसको जो यहाँ से भगाए, और हम लोग जो यहाँ से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। समझ गए? तो बस 1848 की क्रांति और परिणाम ये था। इसके बाद जो है हम कल पढ़ेंगे।